भागलपुर पुल बनवाने वाले इंजीनियर श्रीकांत शर्मा, जिनके घर से करोड़ों रुपए के कैश और जेवर बरामद हुए थे, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे। अब इस मामले में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और वही हम आपको बताने वाले हैं कि दरअसल उनकी अय्याशियों के बारे में, उनकी तानाशाही के बारे में, और वही पुल हादसा जिसका भागलपुर वाला पुल 2 बार गिर चुका था। पिछले साल 1 बार गिरा था और 1 बार फिर गिर गया, और वही 1700 करोड़ का पुल जिसके हिस्सेदार आप कह सकते हैं कि 1700 करोड़ रुपए में से इस इंजीनियर को कितना हिस्सा मिला था, और वो तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भागलपुर पुल हादसे का जिम्मेदार अब पकड़ा गया है। श्रीकांत शर्मा नाम बताया जा रहा है, और दरअसल उसके घर जब विजिलेंस की टीम पहुंची तो हैरान रह गई। साजो सज्जा देख करके, डेकोरेशन देख करके, और विजिलेंस टीम को लगा कि जैसे वो कोई राजमहल में आ गए हैं, और उसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड भागलपुर के सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर सह पथ निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा के घर जब विजिलेंस विभाग की टीम 10 लोगों के साथ छापेमारी करने पहुंची, और घर में जब इंटर करती है तो वहाँ की साज सज्जा देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है, और उसे लगता है जैसे वो कोई राजा के महल में आ गए हों। और आजकल आपको बताते चले कि ऐसे लोगों का जो घर जो होता है, ऐसे घूसखोर अधिकारियों का घर बाहर से आपको देखने में लगेगा एकदम कबाड़ी की तरह, लेकिन अंदर में जैसे ही आप जाते हैं वैसे ही आपको लगेगा जैसे कोई राजमहल में आ गए हो। ऐसे ऐसे घर बिहार में अब अधिकतर शराब माफियाओं के भी हैं, जिनको बाहर से देख करके आपको लगेगा कि ये तो एकदम कबाड़ी है, इसके घर में तो खाने के लिए भी नहीं होगा। लेकिन जब आप घर के अंदर जब इंटर करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे संगमरमर के पत्थर आपको नजर आएंगे, और ऐसी ऐसी टाइल्स और मार्बल्स नजर आएगी जो कि इटालियन टाइल्स, जो कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के घरों में भी नहीं पाई जाती। वहीं आपको बताते चले कि अभियंता के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर हनुमान नगर स्थित निजी मकान में करीब 7 घंटे तक छापेमारी चली थी, और छापेमारी के लिए पहुंची टीम घर में लगे फर्निशिंग के महंगे सामान और लाव लश्कर को देख करके दंग रह गए। ये विजिलेंस टीम ने जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया है वो जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा कि विजिलेंस टीम ने 7 घंटे की छापेमारी के दौरान टीम को 3 ट्रॉली बैग में बंद करीब 98 लाख रुपए नगद, 2 ट्रॉली बैग में भरकर सोना और चांदी के जेवरात जिनकी मूल्य लग 67.5 लाख रुपए मिले। इसके अलावा टीम को छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए मूल्य के बिहार और दूसरे राज्यों के जमीन संबंधित कागजात भी मिले हैं। यानी कि 98 लाख रुपया तो सिर्फ कैश मिला है, और 67 लाख रुपए के तो सिर्फ चांदी के जेवरात मिले हैं। सोने के जेवरात का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है। और आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग कहने आएंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों को हमारा यही कहना है कि शायद आपने और आपके पूरे परिवार ने मिलकर के भी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा होगा। एक साथ इतना पैसा आपके पूरे परिवार ने मिलकर के भी नहीं देखा होगा जितना पैसा श्रीकांत शर्मा के घर से मिला है। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि ये लोग पैसों के बिस्तर पर सोते थे, कि आप लोग या मीडियम क्लास फैमिली के लोग जो होते हैं वो गद्दे पर सोते हैं, कोई चादर पर सोता है, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो अधिकारी लोग पैसों के बिस्तर पर सोते हैं। और बताया जा रहा कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में उनकी प्रॉपर्टी है, और उसके कागजात भी विजिलेंस टीम को मिले हैं। वहीं बताया जा रहा कि टीम ने करीब 1 दर्जन बैंक खातों के पासबुक और एटीएम कार्ड भी जब्त किए हैं। अब बताइए कि इंजीनियर साहब के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि 1 दर्जन से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ा। मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ा ताकि पैसे रख सके, ताकि अब बैंक अकाउंट भी जब भर गया
तब उनको बेचारे को घर में पैसा रखना पड़ा, बिस्तर पर सोना पड़ता था, पैसे के बिस्तर पर सोना पड़ता था। कितनी दिक्कत की बात थी। बहुत सारे लोगों के पास पैसा रखने की जगह नहीं है और बहुत सारे लोग हमारे बिहार में खाने के लिए तरसते हैं, भूखे मरते हैं, इलाज के अभाव में मर जाते हैं। लेकिन बिहार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पैसों के बिस्तर पर सोते हैं और जिनके पास इतना सारा पैसा होता है कि बैंक में भी रखने की जगह नहीं हो पाती है। वहीं बताया जा रहा कि इसके अलावा अभियंता के घर से खुद के पत्नी के और बेटे के और बेटी के नाम पर लाखों रुपए के लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के भी कागजात मिले हैं। वहीं इस बात की पुष्टि शामिल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के डीएसपी संजीव जायसवाल ने की है। जो डीएसपी हैं विजिलेंस टीम के, उन्होंने संजीव जायसवाल ने उन्होंने इन सारी बातों को बताया है कि आखिर उनके घर से क्या क्या बरामद हुआ। वहीं बताया जा रहा कि सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर सह पथ निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा के हनुमान नगर स्थित घर से छापेमारी के दौरान ये भी पता चला कि उनका बेटा जो है कनाडा में पढ़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते और इस साहब का बेटा जो है कनाडा में पढ़ता है। वहीं बेटी के बारे में बताया जा रहा कि वह मानसिक रूप से बीमार है। बेटी के बारे में बताया जा रहा कि मानसिक रूप से बीमार है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल अभियंता के घर जब विजिलेंस की टीम पहुंचती है तो घर में लगे महंगे फर्नीचर, घर की सजावट, इंटीरियर डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य सामान को देखकर टीम भौचक्की रह जाती है। स्थानीय लोगों में यह भी चर्चा थी कि जब अभियंता अपने घर को रेनोवेशन करा रहे थे तब यह बात सामने आई थी कि घर की सजावट और उनकी रेनोवेशन में इस्तेमाल हो रहे सामान सभी इंपोर्टेड और विदेशी कंपनियों के हैं। मतलब इंजीनियर साहब के घर में जितना भी टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पर्दा लगा हुआ है, इंजीनियर साहब के घर में जो पेंट किया हुआ है, टाइल्स मार्बल्स जो लगाए गए थे वो सारे के सारे विदेशी थे। यानी कि इंजीनियर साहब को भारतीय सामानों पर भी भरोसा नहीं था। तब इंजीनियर साहब विदेशों से सारा सामान मंगवा करके उन्होंने लगवाया था। वहीं बताया जा रहा कि इंजीनियर साहब के घर का जो टॉयलेट था वही सिर्फ करोड़ों रुपए का है और टॉयलेट में इतनी साज सज्जा कि जितना किसी के घर के बेडरूम में साज सज्जा नहीं होती है वैसी साज सज्जा। और इंजीनियर साहब के टॉयलेट में जो है वो एसी भी लगा हुआ था ताकि अगर टॉयलेट करने में विलम्ब हो तो इंजीनियर साहब को गर्मी का एहसास न हो, इसीलिए इंजीनियर साहब के टॉयलेट में भी एसी लगाया गया था। वहीं आपको बताते चले कि इंजीनियर साहब के बारे में जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उनका बेटा कनाडा में पढ़ता है, अब बेटी मानसिक रूप से बीमार है। अब बेटी जो मानसिक रूप से बीमार है उसके बारे में भी अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये इंजीनियर साहब पर नहीं बल्कि हम एक जनरल और सामान्य बात आपको बताने जा रहे हैं कि हम ऐसे कई पुलिस पदाधिकारियों को जानते हैं कि जो कि करोड़ों रुपया घूस लेकर के संपत्ति बना चुके हैं, लेकिन किसी का बेटा पागल है, किसी के बेटा का हाथ टूट गया, किसी के बेटी का पैर टूट गया तो कोई मानसिक रूप से बीमार है। और ऐसे घूसखोर जो होते हैं लोग, वो लोग अगर सोचते हैं या जो लोग दूसरे का गरीबों का खून चूसकर पैसा बनाते हैं, गलत तरीके से पैसा बनाते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है कि किसी का बाल बच्चा पागल निकल जाता है, किसी के बाल बच्चा जो है मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, किसी का हाथे पैर चला जाता है, कोई गूंगा हो जाता है, तो कोई किसी के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। यानी कि गलत तरीके से पैसा कमाना कितना बड़ा अपराध है आप ये बात नहीं जानते। आपको लगता है कि आप इस दुनिया के कानून से बच सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला का भी कानून है और उसके कानून से आप नहीं बच सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने भाई से भी बेईमानी करते हैं, तो आपको बताते चले कि भाई से बेईमानी करना और भाई में संपत्ति से बेईमानी करना कितना बड़ा पाप है। उसका आपको कहीं पे भी कोई भी गीता है, ये सब है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि आप अगर दूसरे के साथ बेईमानी करते हैं और अपने भाई के साथ बेईमानी करते हैं तो भाई के साथ बेईमानी किया हुआ पाप आपके सर चढ़ करके बोलता है और आपके आने वाली 7 पीढ़ी तक को बर्बाद कर देता है। बहुत सारे लोग अपने भाई के साथ बेईमानी करके 1 इंच जमीन ले लेते हैं या कुछ हिस्सा अगर ज़्यादा अगर आप ले लेते हैं तो आप ये समझ करके चलिए कि आप अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आप अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं और गलत तरीके से
कमाया हुआ धन कभी भी नहीं टिकता है। आपको अभी लग रहा होगा कि हम तो बहुत तेज है, हमने किसी का हिस्सा मार लिया, लेकिन आप नहीं जानते कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है और वो जब न्याय करता है, उसकी जब लाठी जब चलती है, तो उसकी लाठी जब चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।